पूरा मामला खराब कर दिया इसने। कोई नहीं, हम कहाँ पे थे? निष्कासित ऊष्मा के मान से अधिक होती है, अतः यहाँ ऊष्मा आधिक्य, ये वाला, अतः यहाँ ऊष्मा आधिक्य, हीट सरप्लस, अतः यहाँ ऊष्मा आधिक्य, हीट सरप्लस की स्थिति पाई जाती है। जबकि जबकि 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ या उत्तर व 40 डिग्री दक्षिण, 40 डिग्री दक्षिण के उपरांत, 40 डिग्री दक्षिण के उपरांत दोनों ध्रुवों में कौन सी स्थिति पाई जाती है? कौन सी स्थिति? ऊष्मा न्यूनता, ऊष्मा न्यूनता की स्थिति के पश्चात ध्रुवों तक, के पश्चात ध्रुवों तक, ब्रैकेट में लिख दो, ध्रुवों तक ऊष्मा न्यूनता की स्थिति पाई जाती है। वो स्थितियां क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि यहाँ जो सूर्यातप है वो क्या है? लेस देन है किसके? ये लिख दो, इसमें ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ सूर्यातप इज लेस देन पार्थिव विकिरण, सूर्यातप इज लेस देन पार्थिव विकिरण। ठीक है, हो गया? क्या लिखा? न्यूनता पाई जाती है, लिख दिया ना? लिखो, इन्हीं दशाओं को अक्षांशीय ऊष्मा बजट, अक्षांशीय ऊष्मा बजट कहा जाता है, अक्षांशीय ऊष्मा बजट कहा जाता है। अक्षांशीय ऊष्मा बजट कहा जाता है। अब देखो, लिख दिया ये। अब जो हमने ये समझा, इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि जो ये वाला एरिया है विषुवत वाला, यहाँ तापमान बढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा है ना, और इन स्थानों पर इतनी ठंड रहनी चाहिए 40 डिग्री के बाद, क्योंकि रिलीज ज़्यादा हो रही है, हीट आ कम रही है, रिलीज ज़्यादा हो रही है। कुल मिला के तुमने फ़ोन 20% चार्ज किया और 2 घंटे यूज़ करने की सोच रहे हो, ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ वो स्थिति हो रही है कि आ कम रही है और जा ज़्यादा रही है। तो यहाँ तो तापमान एकदम 0 से नीचे हो जाना चाहिए था, किसके बाद? 40 के बाद। और यहाँ तापमान हमेशा 60-70 से ऊपर रहना चाहिए था अगर इस स्थिति के अनुसार, बट ऐसा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो महासागरीय धाराएं हैं वो अपने साथ तापमान को क्या करती हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। हवाएं क्या करती हैं? ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं क्या करती हैं? इधर ठंड पहुंचा देती हैं ना। अगर हिमालय नहीं रहता तो भारत का क्या हाल होता? साइबेरिया की ठंडी हवाओं के कारण हम सब जमे रहते हैं अभी। तो ठंडी हवाएं क्या करती हैं? दक्षिणी उच्च अक्षांशों से ठंडी हवाओं को कहाँ लाती हैं? निम्न अक्षांशों तक। और निम्न अक्षांशों में महासागरीय धाराएं क्या करती हैं? यहाँ से गर्मी को कहाँ ले जाती हैं? उच्च अक्षांशों तक। समझिए, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। क्लियर है? पवनों के द्वारा और महासागरीय धाराओं के द्वारा क्या हो रही है? हीट का क्या हो जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? कोई डाउट किसी को है तो बताओ। पक्का? लिखो फिर। आदर्श स्थिति में, इन आइडियल कंडीशन, आदर्श स्थिति में उपरोक्त दशाओं के अधीन निम्न अक्षांशों को निरंतर गर्म, निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री से 40 डिग्री लिखो, निम्न अक्षांशों को निरंतर गर्म व उच्च अक्षांशों को
उच्च अक्षांशों को निरंतर ठंडे होते रहना चाहिए था, निरंतर ठंडे होते रहना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं होता है, किंतु ऐसा नहीं होता है, नहीं होता। पवनें तथा महासागरीय धाराएं, पवनें तथा महासागरीय धाराएं विभिन्न अक्षांशों में, पवनें तथा महासागरीय धाराएं विभिन्न अक्षांशों में ऊष्मीय स्थानांतरण, ऊष्मीय स्थानांतरण या ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मीय स्थानांतरण करती हैं, हीट डिस्प्लेसमेंट, ऊष्मीय स्थानांतरण करती हैं, वह पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन बनाए रखती हैं, वह पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन बनाए रखती हैं, ऊष्मीय संतुलन बनाए रखती हैं। इसीलिए इन्हें ऊष्मा का इंजन कहा जाता है, इसीलिए इन्हें ऊष्मा का क्या कहा जाता है, इंजन। इंजन का काम क्या होता है, गाड़ी को गति देना होता है ना, तो इनका काम है ऊष्मा को गति देना, शिफ्ट कर देना, ट्रांसफर कर देना। ठीक, हो गया ये डन है मामला। टाइम कितना हुआ, ठीक है, अब एक नया टॉपिक हो जाएगा पूरा। तो ये हमने देखा क्या, पृथ्वी का ऊष्मा बजट देखा, पृथ्वी पर सूर्यातप देखा है ना, सूर्यातप का वितरण देखा, सूर्यातप का अक्षांशीय वितरण देखा और ऊष्मा का अक्षांशीय वितरण देखा। तो ऊष्मा और सूर्यातप हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास है तापमान। क्या है, तापमान। तो कोई आइडिया आप लोगों को तापमान क्या होता है, बताओ तापमान क्या होता है। साइंस वाले कितने हैं ये बताओ पहले। 10वीं तक तो सबने पढ़ी है ना, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो बताओ। हाँ, ऊष्मा एक क्या है, इंडिकेटर है। क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु गर्म है कोई वस्तु ठंड है, छू के पता चलेगा। पर उससे भी बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस। क्या, टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे हम हाथ मिलाते हैं ना ठंड में, दोस्त कोई कहता है यार तेरे हाथ बड़े ठंडे हैं, उसके हाथ ठंडे क्यों लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मेरे हाथ गर्म है। क्या, उसके हाथ मुझे ठंडे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ गर्म है। अगर मेरे हाथ भी उतने ही ठंडे लगें तो मुझे कुछ महसूस होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। दो समान चीज़ें महसूस, मेरे हाथ भी उतने ही ठंडे हैं उसके भी उतने ही ठंडे हैं, दोनों को कुछ लगेगा ही नहीं। मेरे हाथों का तापमान थोड़ा ज़्यादा है उसके थोड़ा कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तेरे हाथ क्या है, ठंडे हैं, और वो कह रहा है तेरे हाथ क्या है, गर्म है। क्या शब्द यूज किया उसने, गर्म है। तेरे हाथों में हीट ज़्यादा है, तो गर्मी क्या है, ताप अंतर का सूचक। क्या, गर्मी महसूस क्यों हुई या ठंड महसूस क्यों हुई, टेम्परेचर में क्या था, डिफरेंस था। तो ऊष्मा क्या है, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य जो क्या बताती है, ताप के अंतर को बताती है, वो क्या है, ऊष्मा। और तापमान क्या है फिर, टेम्परेचर क्या है, ये तो ऊष्मा हो गई। ऊष्मा को जिस यूनिट में मापते हैं या ऊष्मा का जो मात्रक है वो क्या है, तापमान। जैसे दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, वैसे ही तापमान का मात्रक क्या है, वो ऊष्मा का मात्रक क्या है, तापमान भी कहते हैं उसको। और जूल तो उसकी यूनिट हो गई, कैलोरी जूल। ठीक है, क्लियर है। तो लिखो ऊष्मा। इसमें हम देखेंगे, जाओ एक ओवरऑल व्यू ले लो पहले। तापमान, क्या है टॉपिक का नाम, तापमान। इसके अंतर्गत हम पहले देखेंगे ताप व ऊष्मा में अंतर, ऊष्मा
स्थानांतरण की विधियां ठीक है। इसके बाद तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे हमने सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे ना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और लास्ट में क्या पढ़ा था? सूर्यातप का वितरण। तो सेम है, तापमान का वितरण। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर का ओवरऑल व्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे ताप और ऊष्मा। ठीक, तो इसमें हेडिंग है ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या होती है? तापांतर। उसके बाद मेन चीज, मेन फंक्शन उसका क्या होता है? ऊर्जा है ना। ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, क्या है? ऊर्जा। और ऊर्जा क्या होती है? जिसमें कार्य करने की शक्ति होती है, ऊर्जा। पढ़ी है, बीएससी में थी, वर्क कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी है। तो वही ऊर्जा। क्यों ऊर्जा है? क्योंकि उसमें कार्य करने की क्षमता है, अन्यथा ऊर्जा का कोई क्या नहीं है, महत्व नहीं है ना। जैसे यूरेनियम है, उसमें नाभिकीय ऊर्जा, पर कब दिखेगी ऊर्जा? जब उसको काम में लगाएंगे। वरना पृथ्वी पर बहुत सारी यूरेनियम पड़ी हुई है। इवन जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ भी चट्टानों में यूरेनियम होगा। माइनर सा अमाउंट तो होगा ही होगा, चाहे बम बनाने लायक ना हो, है ना, पर कुछ तो होगा। तो ऊष्मा लिखो। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का, ऊष्मा हेडिंग, ऊर्जा का एक रूप है जो किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, तापमान में अंतर को प्रदर्शित करती है। जो किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य तापमान में अंतर को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखो, मान लो दो वस्तुएं हैं हमारे पास। ठीक है, एक, अब देखो ये पानी है, ठीक है, नॉर्मल पानी। इसके नीचे हमने क्या लगा दी? आग लगा दी। ठीक है, तो आग की जो क्या होगा, ताप होगा आग का, वो कितना होगा? मान लो वो है 200 डिग्री। कितना? और पानी का जो सामान्य ताप था वो कितना था? मान लो 15 डिग्री। मान लो कितना? मान लो 15 डिग्री। अब तापमान में अंतर आ गया ना। आग 200 डिग्री पे है और पानी कितने पे है? 15 डिग्री। अब छू के देखो, एक बार आग में हाथ डालो, फिर पानी में हाथ डालो, क्या होगा? है जलेगा। पहले तो अंतर बाद में पता चलेगा, पहले हाथ जलेगा, ठीक, फिर ठंडे पानी में डालोगे, राहत मिलेगी। तो ये क्या है? तापमान में अंतर। तापमान में अंतर है, इसलिए ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। आपने पढ़ा होगा, कॉमन सी फिजिक्स है, पानी हो, ताप हो, विद्युत हो, उच्च लेवल से लो लेवल की ओर जाती है ना। हाँ, उच्च से निम्न की ओर जाती है। क्लियर है? तो ये नहीं कि नीचे कौन है, नीचे आग ही होगी, पर ऊर्जा कहाँ से कहाँ प्रभावित होगी? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ठीक है, चाहे आग नीचे से लगाओ, चाहे आग ऊपर से लगाओ, समझिए। तो ये है क्या? ताप में जो अंतर है वो क्या है? ऊर्जा है। क्लियर है? तो क्या लिखा था इमला में? प्रदर्शित करता है। हो गया, तापमान में अंतर को प्रदर्शित करता है। लिखो, ऊष्मा, ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है।
ठीक है, होता है। अब ये भी पढ़ा हूँ, ऊष्मा के दो प्रकार होते हैं, गुप्त ऊष्मा, संवेदनशील ऊष्मा। बताओ, तुम ही बताओ, गुप्त ऊष्मा क्या होती है? दो प्रकार की ऊष्माएं होती हैं, एक होती है संवेदनशील ऊष्मा और एक होती है गुप्त ऊष्मा। दोनों में क्या अंतर है? सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट, ये आपने पढ़ा भी होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं में तो पढ़ा ही होगा। और मान लो एग्जाम में आ गया, साइंस के भी तो प्रश्न आते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनर को डर लगता है साइंस के प्रश्न पूछने से, नहीं लगता है ना, वो कुछ भी पूछ सकता है, ये तो बेसिक सा है, 9 10 की साइंस है। तो बताओ, गुप्त ऊष्मा और संवेदनशील ऊष्मा। हाँ, वो क्या है? नहीं, गुप्त ऊष्मा तो क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है अवस्था परिवर्तन में प्रयोग। जैसे पानी उबल रहा है, ठीक है, वो संवेदनशील ऊष्मा है। ठीक, क्या है? संवेदनशील ऊष्मा है। एक टाइम के बाद तुम पानी को कितना भी उबालो, कितना भी उबालो, तापमान उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, पानी क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्प बन के उड़ जाएगा, तापमान नहीं बढ़ेगा, तापमान उतना ही रहेगा, पर वो वाष्पन में उड़ते रहेगा और लास्ट में भगोना खाली हो जाएगा, बर्तन खाली हो जाएगा। तो संवेदनशील ऊष्मा क्या है? जो उसको गर्म करने में क्या होती है? यूज होती है, जो उसको गर्म करने में यूज होती है। और गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जो उसको अवस्था परिवर्तन करने में प्रयोग होती है। किस में प्रयोग होती है? अवस्था परिवर्तन में। ठीक है, जैसे माँ क्या है? माता, माँ है हमारी संवेदनशील ऊष्मा, प्यार प्रेम करेगी, और पिताजी थप्पड़ मार के काम पे भगा देंगे, तो वो क्या है? गुप्त ऊष्मा है ना, डर है ना। अवस्था परिवर्तन के लिए होते हो बाध्य कि सोए हैं, पिताजी ने बाहर से आवाज लगाई, हाँ बेटा बेटी, उठा के नहीं, अवस्था परिवर्तन, बिस्तर से उठ के सीधे कॉलगेट करना है बाथरूम में। तो पिताजी क्या है? गुप्त ऊष्मा है, और माता संवेदनशील ऊष्मा। समझ गए? अब गुप्त ऊष्मा स्थान परिवर्तन में प्रयुक्त होती है। क्लियर है? तो लिखिए ऊष्मा के प्रकार। देखो, जो जीएस करते हो ना तुम, तो जीएस में साइंस पढ़नी भी अनिवार्य है ना। कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो साइंस के आते हैं, और वो भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। एज सच कोई ये नहीं आता कि तुमसे वहाँ क्वांटम फिजिक्स पूछ ली, है ना। मुझे 4 किताब पढ़ के 10 क्वेश्चन करने में फ़ायदा है, या 1 किताब पढ़ के 4 क्वेश्चन करने में फ़ायदा है? कॉस्ट बेनिफिट देखो ना। तो इन चीज़ों को भी पढ़ो, जो बेसिक साइंस तो पढ़नी है। ऐसा थोड़ी कि मैं ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं केवल उत्तराखंड की बुक पढ़ूंगा, इतिहास पढ़ूंगा, भूगोल पढ़ूंगा। बेसिक साइंस भी आती है, नहीं आती है तो बताओ। तो उन चीज़ों पे भी ध्यान दो। तुम कई बार ऐसा करते हो ना कि कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट ही कर देते हो, कि जैसे कि इन चीज़ों ने काम ही नहीं आना है। और एग्ज़ाम कितने नंबर से रहता है? कितने नंबर से रहता है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। वो नंबर कहाँ रह जाते हैं? फेल हम तभी होते हैं जब हम बेसिक्स को भूल जाते हैं। किसको? बेसिक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में क्या भूल जाते हैं? बेसिक्स भूल जाते हैं। और अपने बेसिक्स कभी मत छोड़ो, है ना। इवन पीसीएस, सिविल सर्विस जो भी प्री होता है ना, प्री क्वालिफाई बेसिक से हो जाता है। बस बेसिक्स पे रहो अपने। और तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में उत्तराखंड की 10 किताबें पढ़ दी, फिर भी 25 सवाल से ज़्यादा बना सकता है कोई? उत्तराखंड के 40 में से मैक्सिमम कितने बना सकते हो प्रश्न? 25 बना सकते हो। उत्तराखंड के मास्टर से ही नहीं बनेंगे 25 से ज़्यादा, कहीं भी, कोई भी, चाहे वो देहरादून के इंस्टीट्यूट का टीचर हो, चाहे वो कहीं भी हो। एक प्रश्न के लिए 4 किताबें पढ़ना कहाँ तक वैलिड है? बेसिक किताबें पढ़ो, और बेसिक सारा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो पर सब पढ़ो। एक ऐसा नहीं कि मैं उत्तराखंड में पीएचडी कर ली मैंने, है ना। अब मैं शोध करने लग गया हूँ कि जो माणा में वो सोने का मुखौटा मिला, कितने कैरेट का सोना था, किस भट्टी में पिघलाया गया था, है ना। इतनी डिटेलिंग में नहीं जानी है हमें। तो वही चीज़ है, बेसिक्स पे रहो। ऊष्मा के प्रकार, पहला क्या है? संवेदनशील ऊष्मा। संवेदनशील ऊष्मा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमें महसूस होती है। क्या होती है? महसूस। कैसे होती है? थर्मामीटर डालो उसमें, ये रिकॉर्ड हो जाएगी। पर गुप्त ऊष्मा रिकॉर्ड नहीं होती है। ये क्या होती है? अवस्था परिवर्तन से संबंधित, कि अभी पानी का क्या बन गया? भाप बन गया, है ना। क्लियर है? दूसरी क्या होती है? गुप्त ऊष्मा।
तो लिखो संवेदनशील ऊष्मा में लिखो वस्तु में निहित ऊष्मा, निहित मतलब जो उसको दी जा रही है, जो उसमें है, वस्तु में निहित ऊष्मा जो वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि करती है, औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि करती है तथा तापमापी थर्मोमीटर तथा तापमापी में ताप के रूप में दर्ज की जाती है, ताप के रूप में दर्ज की जाती है। ठीक है, मतलब ये हमें महसूस होती है, इसलिए संवेदनशील ऊष्मा है। गुप्त ऊष्मा लिखो लेटेंट हीट, हाँ है वृद्धि करती है तथा तापमापी पर ताप के रूप में प्रदर्शित होती है, या हमें महसूस होती है, ब्रैकेट में लिख दो, तापमापी पर ताप के रूप में प्रदर्शित होती है, या हमें महसूस होती है, बस ये लिख दो। ठीक है, अब लिखेंगे गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा लिखो, देखो गुप्त ऊष्मा वस्तु या पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, ब्रैकेट में लिख दो ठोस से द्रव, ठोस से गैस, अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होती है, अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होती है तथा यह तापमापी पर रिकॉर्ड नहीं होती है, तथा यह तापमापी पर रिकॉर्ड नहीं होती है। ठीक है, तापमापी पर रिकॉर्ड नहीं होती है। तो समझ गए गुप्त ऊष्मा, संवेदनशील ऊष्मा। अब लिखो अगला तापमान। तो तापमान क्या था? तापमान है ऊष्मा का मात्रक। ये हमें महसूस कराता है कि किसमें कितनी ऊष्मा है ना। जैसे अभी तुमने पानी पिया, फिर चाय का गिलास पकड़ो, चाय का गिलास गर्म लगता है। क्यों लगता है गर्म? ऊष्मा ज़्यादा है उसमें, इस कारण तापमान ज़्यादा है। तापमान किसका फंक्शन है? हीट का। ये बीएससी में ही था वो, थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, उतने डिटेल में तुम्हें नहीं जाना है। तो हीट किसका फंक्शन, टेम्परेचर किसका फंक्शन है? हीट का। ठीक, तो तापमान क्या है? हीट का मात्रक। जैसे दूरी का मात्रक क्या है? किलोमीटर, ऐसे ही तापमान का मात्रक क्या है? मतलब ऐसा ही मात्रक उसके और कुछ हैं, बट जो एक कॉमन टर्म है, हाँ, उसको ये क्या यूज होता है? तापमान। इंडिकेटर है वो हीट का। टेम्परेचर इज इंडिकेटर ऑफ हीट, सीधी सी बात है। तो लिखो तापमान किसी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापक है। ऊष्मा का मापक है, अर्थात तापमान द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने व गर्म होने की सूचना प्राप्त होती है। ठंडे होने व गर्म होने की सूचना प्राप्त होती है। अब देखो, माना यहां देखो, हो गया ये इमला। मान लो ये चाय का गिलास है और ये चाय की कितली है। कितली गोल वाली बना दो। ये चाय की कितली है, ठीक है। ये चाय है, ठीक। दोनों में आग लगाओ, ठीक, और दोनों को बस 2 मिनट तक आग दो। मतलब ऊर्जा दोनों को बराबर दी। क्या दी?
ऊर्जा बराबर दी। दोनों इस चाय के गिलास पे भी 2 मिनट तक आग लगाई और कितली पे भी 2 मिनट तक आग लगाई। अब बताओ ज़्यादा गर्म कौन होगा? है गिलास। क्यों होगा? हाँ, उसमें पदार्थ की मात्रा कम है। क्या है? पदार्थ की मात्रा कम है और इसमें पदार्थ की मात्रा अधिक है। तो तापमान किस किस पे भी निर्भर करेगा? तापमान एक तो उसमें निहित ऊष्मा पे भी निर्भर करेगा और पदार्थ की मात्रा पे भी निर्भर करेगा। केवल ऊष्मा पे निर्भर नहीं करेगा। ऊष्मा मान लो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तापमान तो कम मिलेगा हमें, ऊष्मा तो उतनी है दोनों में। इसको भी उतनी ऊष्मा दी, उसको भी उतनी ऊष्मा दी, पर वहां पदार्थ की मात्रा क्या थी? ज्यादा थी, और यहाँ पदार्थ की मात्रा कम थी। मतलब इसमें कम एरिया को गर्म किया, कम एरिया पे काम करना पड़ा और कम पदार्थ पे काम करना पड़ा, और यहाँ ज्यादा एरिया पे काम करना पड़ा और ज्यादा क्षेत्र पे काम करना पड़ा। इसीलिए इसमें ऊष्मा तो दोनों में बराबर है, पर इसका ताप कम महसूस होगा और इसका ज्यादा महसूस होगा। क्लियर हो गया? तो ताप किस किस पे निर्भर करता है? ऊष्मा की मात्रा और क्षेत्र का जो पदार्थ की मात्रा। क्लियर है? तो लिखो, किसी वस्तु का तापमान, किसी वस्तु का तापमान, उसमें निहित ऊष्मा, उसमें निहित ऊष्मा व उसमें निहित ऊष्मा व उसके पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। उसके पदार्थ की मात्रा दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है? तो ये हो गया। टाइम कितना हुआ कोई देख के बताना जल्दी। 53 हो गया। तो ठीक है, इससे आगे कल देखेंगे, मुझे ज़रा कहीं जाना है ना। सर आएंगे तब तक बैठे रहो, ठीक है? या धूप सेक लो। आप 8 बजे आए थे? 8 बजे आए थे आप? जो जिनको हिंदी पढ़नी है ना, आपको भी हिंदी पढ़नी होगी अभी ना, आप तीनों की हिंदी होगी अभी, तो सर को बोलता हूँ मैं, तुम धूप सेको। मतलब उधर होगी हिंदी की क्लास, सर को बता देता हूँ मैं। रुक जाओ, अभी बैठे रहो, सर को बताता हूँ। बाकी हिस्ट्री पढ़नी है तो यहीं बैठे रहो।